बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने कल आपको कराया था। तो उसके मैंने आपको 3 पार्ट कराए थे फर्स्ट क्वेश्चन के। आज मैं फोर्थ वाला पार्ट करा रही हूँ। तो फोर्थ पार्ट में आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है वो आपको दे रखी है 4u² प्लस 8u। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको ये गिवन है। तो आपको क्या फाइंड करना है, इसमें फाइंड द जीरोज़। आपको जीरोज़ फाइंड करने हैं। आपको जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें से आपको जीरोज़ फाइंड करने हैं और वेरीफाई करना है कि द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज़ एंड कोफिशिएंट। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज़ फाइंड करने हैं और वेरीफाई करनी रिलेशनशिप किसकी, जीरोज़ और उनके कोफिशिएंट्स की। क्लियर। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन है हम वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं और इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसके क्या फाइंड करेंगे, जीरोज़। तो जीरोज़ फाइंड करने के लिए जैसे मैंने अभी तक 3 पार्ट जो कराए उसमें एक कांस्टेंट वैल्यू वाला पार्ट होता है c, जिसके हम फैक्टर करते हैं और उस फैक्टर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमारा मिड वाला टर्म होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो है हमारा जो कांस्टेंट वैल्यू वाला पार्ट है यानी कि c वाला पार्ट जो है नहीं है यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर फैक्टर नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे जब c वाला पार्ट है ही नहीं, कोफिशिएंट है ही नहीं, तो हम उसके फैक्टर नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में हम देखेंगे, अब ये देखना होगा कि अब फैक्टर तो इसमें हो नहीं सकते। तो अब ये देखेंगे कि फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो क्या हम कोई कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन में आप पहले नंबर्स पे ध्यान दें, यहाँ 4 है और 8। तो 4 और 8 में कॉमन कौन आएगा, 4। फिर इसके बाद वेरिएबल पे आएंगे, यहाँ u² और यहाँ पर है u। तो u² और u में से जो कॉमन आएगा वो आ गया आपका u। कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। अब हम 4u² में से 4u को कॉमन ले रहे हैं यानी कि 4u से इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे, 4 से 4 कैंसिल, u² से u² को जब डिवाइड करेंगे तो पावर कैंसिल हो जाएगी, क्या बच गया आपका u। प्लस अब 4u से 8u को डिवाइड करेंगे तो 4 2 ज़ा 8 और u से u कैंसिल हो जाएगा। ये आपका कॉमन लेना। ठीक है, अब हमें यहाँ पर 2 फैक्टर मिल गए हैं, एक है फैक्टर 4u और एक फैक्टर u+2। तो बिकॉज 4u इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड 0 को किसी भी नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा वाला फैक्टर कंसीडर करेंगे। फैक्टर है u+2 इज इक्वल टू 0, देन u इज इक्वल टू, ये 2 इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो अब हमें क्या है, यहाँ पर जीरोज़ हमें फाइंड हो गए हैं, उसको हम ले लेंगे। वो जीरोज़ हैं क्या, एक है 0 जो u की वैल्यू आ रही है, यही जीरोज़ होते हैं, और एक है -2। ठीक है, अब इसके बाद हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई में क्या करते हैं, पहले हम कंसीडर कर लेते हैं जीरोज़ हमारे क्या क्या हैं। तो जीरोज़ हैं हमारे 0 -2। तो हम जीरोज़ को अल्फ़ा और बीटा से भी डिनोट करते हैं। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू है 0 और बीटा इज इक्वल टू आ गया -2। ठीक है, अब हम वेरीफाई करने के लिए पहले सम ऑफ ज़ीरोज़ लेंगे, जिसको हम अल्फ़ा प्लस बीटा लेते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, ये इक्वल होता है -b/a के। अब b और a क्या होते हैं, कोफिशिएंट। तो हम यहाँ पे कोफिशिएंट ले लेंगे कि हमारे कोफिशिएंट क्या हैं। आप इक्वेशन में आ जाएंगे कोफिशिएंट के लिए, ये है आपकी इक्वेशन। तो यहाँ पे u² का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है। तो a इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है, 4। तो हम यहाँ पे कोफिशिएंट ले लेंगे, a इज इक्वल टू 4। फिर u का कोफिशिएंट होता है b इज इक्वल टू आ गया आपका 8, और c यहाँ पर है ही नहीं तो c इज इक्वल टू हो गया 0। ठीक है, c इज इक्वल टू हो गया आपका 0। हम ले लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा कितना हमारा 0 और बीटा कितना है -2 इज इक्वल टू -b
बी कितना है आपका 8 और ए कितना है 4, 4 2 ज़ा 8, तो हम देखें LHS में -2 आ रहा है और RHS में भी -2 आ रहा है। ये हमारा वेरीफाई हो गया, ठीक है। इसके बाद हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी ले लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा, ये इक्वल होता है C/A के। अल्फ़ा आपका कितना है, अल्फ़ा की वैल्यू है 0 इंटू बीटा की वैल्यू है -2। C आपका क्या है 0 और A कितना है 4। 0 की किसी भी नंबर में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0, और 0 को किसी भी नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0। ये भी हमारा वेरीफाई हो गया है, ठीक है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट, ठीक है। अब मैं 5th करा रही हूँ। 5th में आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है t² - 15, ठीक है। अब इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं और वेरीफाई करना है ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट की रिलेशनशिप, ठीक है। तो हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है हम = 0 ले लेंगे। अब इस क्वेश्चन में सी वाला पार्ट तो है 15, इसके फैक्टर करने हैं, लेकिन फैक्टर करने के बाद जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं वो हम मिड टर्म के अकॉर्डिंग करते हैं, तो मिड टर्म हमारे पास नहीं है। तो उस केस में अब क्या करेंगे कि हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, टी की, तो हम t² को LHS में ले लेंगे और 15 को RHS में ले जाएंगे। अब हम t की वैल्यू फाइंड करेंगे तो स्क्वायर इधर जाके किस में चेंज हो जाता है, रूट में, देन 15 आ गया। तो आपका जो t की वैल्यू आ रही है वो ±√15 आ रही है। यानी कि आपके जो ज़ीरोज़ हैं वो क्या है +√15 है और एक है -√15, ठीक है। अब हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। वेरीफाई करने के लिए आपको ज़ीरोज़ चाहिए। ज़ीरोज़ हैं आपके +√15 और -√15, तो यानी कि अल्फ़ा से हम इसको डिनोट करते हैं। अल्फ़ा आ गया आपका +√15 और बीटा आ गया -√15, ठीक है। अब इसके बाद हम कोफिशिएंट भी ले लेते हैं। कोफिशिएंट A, t² का जो कोफिशिएंट है वो क्या है यहाँ पर 1, तो आपका A = आ गया 1। अब t यहाँ पर है नहीं, तो यानी कि जो हमारा t का जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है, तो t यहाँ पर है नहीं, तो यानी कि आपका जो b है वो क्या है आपका 0, ठीक है। फिर है आपका c वाला जो पार्ट है वो क्या है आपका -15, जिसको हम कांस्टेंट वैल्यू बोलते हैं, देन c = -15। अब हम वेरीफाई कर लेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा = होता है -b/a। अल्फ़ा आपका क्या है √15, बीटा क्या है -√15, माइनस b आपका कितना है 0 और a कितना है 1। अब प्लस माइनस क्या हो जाता है, प्लस माइनस = 0, 15 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या आ गया 0। अब हम इसको प्रोडक्ट में भी कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा = होता है C/A, ठीक है। अल्फ़ा है आपका √15, बीटा है -√15, C है आपका -15 और A है 1। तो प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में हो रही है, तो साइन किसका आ जाएगा माइनस का, और √15 की √15 में मल्टीप्लाई आएगी तो हो जाएगा ये -15 = -15। ये हमारा वेरीफाई हो गया, ठीक है। इसके बाद है आपका